नमस्कार। आप लोग थंबनेल देख के आ गए होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमपीपीएससी प्री 2026 आर की पार। अच्छा सर, ये क्या है? आज मैं ये जो वीडियो होने वाला है, ये वीडियो उन मजदूर भाइयों के लिए है, वो बहनों के लिए है जो न्यूज़पेपर देने जाते हैं, जो मजदूरी करने जाते हैं, जिनको गाइडेंस नहीं मिल पाता है। वो एक छोटे से गांव में रहते हैं, ठीक है। प्रॉपर तरीके से वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, प्रॉपर तरीके से वो महंगी मेंटरशिप नहीं ले पाते, प्रॉपर तरीके से उनका लंबे समय से वो प्री की तैयारी कर रहे थे, प्री नहीं निकल पा रहा है। इन तमाम मुद्दों को जब मैंने देखा, ये मेरे व्हाट्सएप में बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज आते हैं और वो कहते हैं कि सर, हम इतना महंगा कोचिंग ना अफोर्ड कर पा रहे हैं, ना मेंटरशिप अफोर्ड कर पा रहे हैं और हमको बहुत दिक्कत जाती है। हमको चीज़ें समझ में नहीं आती कि प्री की तैयारी कैसे करनी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो आप परफेक्ट जगह आए हो। इस वीडियो में आज आपको जो चीज़ मैं बताऊंगा, जो गाइडेंस देने का प्रयास करूंगा, जो मॉनिटरिंग प्रोग्राम, मेंटरशिप प्रोग्राम जो मैं लाया हूं, ये एक ऐसा मेंटरशिप प्रोग्राम है कि कोई भी विद्यार्थी हो, वो कितना भी गरीब हो, इस मेंटरशिप प्रोग्राम को वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि ये गरीब विद्यार्थियों के लिए, जो मजदूरी करते हैं, जो न्यूज़पेपर बेचने जाते हैं, है ना, ये फिर जिनको आर्थिक तंगी है, ये उनके लिए मेंटरशिप है। चलिए हम बात करते हैं कि इस मेंटरशिप में है क्या। सबसे पहले चीज मैं बता दूं कि ये मेंटरशिप 2026 जो प्रीलिम्स होने वाला है 27-26 अप्रैल को, 26 से 27 अप्रैल को, ये विद्यार्थियों के बहुत लाभप्रद साबित होगा और बहुत उनको मदद मिलेगी। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में हम प्रॉपर तरीके से प्री को लेके चलेंगे। और मजे की बात मैं आपको बता दूं कि इस मेंटरशिप में जो गाइडेंस मैं प्री में दूंगा वो तो ठीक है, आपको साथ में रिवीजन भी करवाऊंगा और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी दूंगा। मतलब ना तो आपको इस मेंटरशिप ज्वाइन करने के बाद ना तो आपको कहीं मेंटरशिप लेना है, ना ही इस मेंटरशिप के बाद ना ही कोई कोचिंग ज्वाइन करना है, ना तो कोई क्लास ज्वाइन करना है और ना ही किसी का टेस्ट सीरीज लेना है। सब कुछ इस मेंटरशिप में आपको मिलने वाला है। और मेंटरशिप की जो फीस आप देखेंगे तो मात्र 151 रुपए है। अब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होंगे, सर आप बोलते हो कि कोचिंग नहीं करना चाहिए, आप कोचिंग के विरोध में रहते हो, आप मेंटरशिप के विरोध में रहते हो, फिर आपने क्यों लॉन्च किया? मैं बताऊं कि मैं विरोध में रहता हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उन कोचिंग के विरोध में रहता हूं, उन मेंटरशिप के विरोध में रहता हूं। जैसे आप, मैं ये चीज मानो कि आप एक कोचिंग ज्वाइन करे हो, ठीक है। अब उस कोचिंग में आप ज्वाइन करे हो, 25-30 हजार आप पे किए हो, फिर उसके बाद मुझे कॉल लगाते हो कि सर मुझे आंसर राइटिंग नहीं आ रही, सर मेरा प्री बार बार रुक जा रहा है, सर मुझे मेंस कैसे पढ़ना है ये नहीं समझ में आ रहा है। तो जब आपने 30 हजार पे किया है, उसके बाद जब आप मुझे मैसेज करते हो, कॉल करते हो, बात करते हो, तो यार यहाँ पर तो गुस्सा चढ़ता है ना कि आपने 30 हजार 40 हजार पे किया है, उसके बाद आपको चीजें समझ में नहीं आ रही। मतलब आपको गाइडेंस तो नहीं दिया, आपको क्या दिया जा रहा है? कंटेंट दिया जा रहा है, गाइडेंस नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। मार्गदर्शन नहीं दिया जा रहा है कि किसके वजह से एग्जाम निकलेगा। जैसे मान लो आप कहाँ से, जबलपुर से हो, अब जबलपुर से मान लो इंदौर जाना है, ठीक है। जबलपुर से कहाँ, इंदौर जाना है। तो जब जान रहे हो कि अगर रास्ता मुझे कोई बता दे तो मैं सीधा सीधा चल दूंगा, लेकिन अगर आप रास्ता नहीं जान रहे हो तो आप भटकोगे। आपने जबलपुर से क्या किया, अपने घर से बाइक निकाला, बाइक निकालते हुए सीधे आप कहाँ, इंदौर के लिए प्रस्थान हो गए। लेकिन अगर आपको रास्ता पता है, हर एक चीज पता है, तो आप अच्छे तरीके से कम समय में आप पहुंच जाओगे, ठीक है। विधिवत कहीं नहीं भटकोगे। लेकिन आपको जब रास्ता ही नहीं पता है तो आपको जाने में तकलीफ होगी, ठीक है। तो जो ये रास्ता वाली में जो मैं बात कर रहा हूँ, ये कोचिंग का काम है देना, लेकिन वर्तमान समय में प्रचलित नहीं है भाई। और अगर है तो तुम जो कोर्स लिए हो, तो ये बता दो मुझे कि एमपीपीएससी को कितना समझे हो। तुम लगातार क्लास देख रहे हो, लगातार तुम हर एक चीज कर रहे हो, लेकिन एमपीपीएससी को कितना समझे हो? और तुम तो 4 साल से कोर्स लिए हो और 4 साल के बाद भी तुम्हारा प्री नहीं निकल। तो बहुत सारे महान भाव ऐसे भी रहते हैं जो कमेंट करते हैं कि सर आप कोचिंग के विरोध में हरदम बोलते हो, आप मेंटरशिप के विरोध में बोलते हो, फिर आपने ही मेंटरशिप लॉन्च किया। तो मैं जो मेंटरशिप लॉन्च किया 151 रुपए ले रहा हूँ और 151 में मैं टेस्ट भी दे रहा हूँ, रिवीजन भी करवा रहा हूँ, हर एक चीज मैं गाइडेंस दे रहा हूँ। मैं प्रॉपर कोई क्लास नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। मैं गाइडेंस दे रहा हूँ, कंटेंट नहीं दे रहा हूँ। कंटेंट दे दूँ, कंटेंट से कंटेंट कलेक्टर बन जाओगे, डिप्टी कलेक्टर नहीं बनोगे। तो इसीलिए मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि ये जो वीडियो है, ये उन गरीब बच्चों के लिए है जो न्यूज़पेपर बेचने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, ठीक है। छोटे से गांव में बैठे हुए हैं, बड़ी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी मेंटरशिप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और निकलेगा प्री। मैं बता रहा हूँ ना, जितना मैं बोलूंगा इस मेंटरशिप को जो भी ज्वाइन करेगा, ठीक है, अगर वो ज्वाइन कर रहा है तो निकलेगा प्री।
और मान लो आपको ऐसा भी लग रहा है कि 151 रुपये भी आपके पास नहीं है, तो भी मैं आपको एडमिशन दे दूंगा। ये स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप लगा एक बार मैसेज करना व्हाट्सएप, तो भी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, मैं अगर चाहता ना तो मैं इस कोर्स को निःशुल्क भी कर सकता था। मैंने पिछली बार अभी 2-3 महीना पहले निःशुल्क कोर्स ही चलाया था, ये प्री मेंटरशिप फ्री में चलाया था। लेकिन उसमें बच्चे जुड़े, लेकिन बच्चे ना पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। क्या होता है ना कि जब फ्री की चीज़ मिलती रहती है ना, जब मुफ्त की चीज़ें मिलती है तो उसका कद्र कम हो जाता है और कद्र के साथ-साथ ज़िम्मेदारी भी कम हो जाती है। इस सोच के साथ ₹151 का केवल प्रतीकात्मक राशि रखी गई, ताकि वही विद्यार्थी जुड़े जो अपनी तैयारी को गंभीरता से, अनुशासन और ईमानदारी के साथ करे और आगे बढ़े। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि यहाँ पास आके पैसा कमाना। अगर हमारा पैसा कमाना होता तो फिर हम लंबी मोटी रकम लेते और टेस्ट सीरीज क्यों इंक्लूड करते इसमें। आप कहीं भी टेस्ट सीरीज लेने जाओगे तो ₹500 का तो टेस्ट सीरीज हो गया, लेकिन मैं 151 में 60 दिन के लिए मेंटरशिप दे रहा हूँ। ये मेरा एक मुहिम है यार, ठीक है। और मान लो आपके पास बहुत पैसे हैं, नहीं सर हमको ये 151 वाला नहीं, हमको तो सब मेंटरशिप चाहिए, हर एक चीज़ चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो पर्सनल मेंटरशिप भी है मेरे पास। ₹1500 खर्च करो, पर्सनल मेंटरशिप भी लो। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि अगर मैं 151 का लेके आया हूँ तो आपको ऐसा लगेगा नहीं 151 के ये लेके आए हैं, इसमें क्या ही देंगे। यार ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि जब मैं देखता हूँ ना अपने व्हाट्सएप पे देखता हूँ तो पता है 100 मैसेज ऐसे आते हैं कि सर हम गरीब परिवार से, सर हम मजदूरी करते हैं, सर हम ईंटा भट्टा के काम में जाते हैं, सर हम न्यूज़पेपर बेचने जाते हैं, सर हम 4 साल से हो गए मैं तैयारी कर रहा हूँ सर, मैं मजदूरी करता हूँ, मेरा प्री नहीं निकल रहा। यार तब सोचो उस समय क्या बीतती है। उस समय लगता है कि नहीं बच्चे को अगर गाइडेंस दे दें तो काम हो जाए, लेकिन एक 10 मिनट से 1 घंटे से मेरी बात करने से उनसे गाइडेंस हो जाए और उनको समझ में आ जाए और चीज़ें बेहतर हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है कि 10 मिनट में मैं किसी को गाइडेंस नहीं दे सकता। 10 मिनट में मैं किसी को नहीं बता सकता कि तुम क्या करो क्या ना करो। इसीलिए 60 दिन का प्रोग्राम लेके आया हूँ कि 151 में ना जो बच्चा है ना वो गरीब हो, ठीक है, मजदूरी कर रहा हो, वो प्रॉपर तरीके से गाइडेंस का अभाव हो, गाइडेंस नहीं समझ पा रहा हो कैसे करना है, इसलिए 151 देगा ना, तो 151 में कम से कम वो लगेगा यार मैं 151 दिया हूँ तो पढ़ना चाहेगा, और वही विद्यार्थी इसमें जुड़े जो पढ़ना चाह रहा हो। क्योंकि अगर मुझे भीड़ ही इकट्ठी करनी होती ना, तो मैं क्या करता कि भीड़ अगर मुझे इकट्ठी करनी होती तो मैं थोड़ी सी इसकी राशि बढ़ा देता और उसमें बहुत अच्छे खासे भीड़ आ जाते। मैंने 25-24 में अच्छा मेंटरशिप चलाया, 150 विद्यार्थी जुड़े थे। लेकिन मुझे प्रॉपर उस वे में तैयारी करवानी है कि उन बच्चों का सपना ना खत्म हो जो मजदूर परिवार से आते हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं, उनका सपना ना खत्म। क्योंकि उनके दिमाग में ना एक चीज़ डाल दी गई है कि जब तक तुम कोचिंग नहीं करोगे, जब तक तुम मेंटरशिप नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। और ये कोचिंग और ये मेंटरशिप का ऐसा अफ़ीम उनको चटा दिया गया है कि वो इस ख़्याल में खोया रहता है कि हाँ सर, अगर मैं मेंटरशिप या फिर कोचिंग ज्वाइन नहीं करूँगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे विद्यार्थी बोलते हैं, तब बुरा लगता है यार कि हमसे जितना हो पाए हम कर रहे हैं। और कुछ महान भाव आके कमेंट करेंगे कि सर आप तो 151 आप इतना पैसा ले रहे हो, ये कर रहे हो। अरे यार तुमको अगर ज़्यादा लग रहा हो ना 151, वो भी मत देना भाई, मैं वो भी नहीं मांग रहा हूँ। इसके पहले मैं स्क्रीन पर नंबर बताया हूँ, उसमें मैसेज कर देना, फिर भी मैं तुमको ऐड कर दूंगा। बस तुम पढ़ना चाह रहे हो। और 151 में तो टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूँ, रिवीजन भी मैं करवाऊंगा, टारगेट बैच चलेगा। समझ में आ रहा है? और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मेंटरशिप वही विद्यार्थी ज्वाइन करे जिसको सच में आवश्यकता हो, क्योंकि इसमें मुझे भीड़ नहीं चाहिए। 50-60 बच्चे के बाद मैं क्लोज कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि इसमें 400 बच्चे 500 बच्चे मुझे चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। 50 बच्चे आएंगे, 50 बच्चे जैसे ही मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, प्रॉपर तरीके से उनको प्री का पूरा गाइडेंस करूँगा, निकलवाऊंगा उनका प्री। जितना मैं बोलूंगा और उतना बच्चे कर ले गए तो उनका प्री निकलेगा इस बार। ठीक है, ये चीज़ मैं अपने दिमाग में कंठस्थ बैठा के रखा हूँ कि मेरे को प्री निकलवाना है बच्चों को इस बार। अब इसमें मिलेगा क्या? 150 रुपये में, 151 रुपये में। 151 जो है ना गुरु दक्षिणा है। इसमें आपको देखो प्री का जितना भी यूनिट है 10 यूनिट, ये पूरे 10 यूनिट को मैं टारगेट बेस्ड में आपको बताऊंगा कि जैसे मान लो इतिहास पढ़ रहे हो तो कहाँ से पढ़ना है आपको, कैसे पढ़ना है, एमपीजीके में कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, किस प्रकार आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, अभी हाल ही के एग्जाम में कैसे पूछा गया है, किस किस प्रकार कौन कौन से डायमेंशन से कवर किया जा सकता है। ठीक है, पहले कौन सा यूनिट पढ़ना है, कितना वेटेज है। और जब ये 4-4 दिन का बाकायदा शेड्यूल बना दूंगा, 60 दिन में, 60 दिन का शेड्यूल है, 60 दिन में मैं पता है पूरा सिलेबस पढ़ाने के बाद ना मैं रिवाइज भी करवाऊंगा
और ये सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, ऐसा कुछ नहीं मैं वीडियो लेक्चर यहाँ से दूंगा आपको, नहीं, आपको बाकायदा टारगेट दूंगा। टारगेट जो भी रहेगा, जब टारगेट आपको, जैसे मान लो 4 दिन आपको मैं दिया कि आपको मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ना है, 4 दिन में आपने कंप्लीट कर लिया, तो 5वें दिन क्या करूंगा, एक टेस्ट डाल दूंगा। उस टेस्ट में डालूंगा, आप टेस्ट लगाओगे, जितना भी नंबर आया ग्रुप में आप बताओगे सर मेरे इतने हैं ऐसे हैं, ठीक है। उससे क्या है, मैं आकलन लगाऊंगा कौन से विद्यार्थी किस लेवल में है, अभी कैसा है। उसके बाद रिवीजन भी है कि 45 दिन 50 दिन में जो भी सिलेबस को अपन कंप्लीट कर लेंगे। और ज़्यादा दिक्कत है ना, तो ये जो 60 दिन का प्रोग्राम है इसको हम 10-12 दिन 15 दिन और बढ़ा देंगे, कि ताकि बच्चों का पूरे तरीके से रिवीजन हो। मेरा उद्देश्य सिंपल है यार, 1% बता रहा हूँ, 1% ऐसा नहीं है कि इसमें किसी भी प्रकार से बच्चों को क्या किया जाए, कि उनको धोखा में रखा जाए, कि उनको किसी प्रकार से तकलीफ हो। मेरा सीधा उद्देश्य है, जब मेरे पास मैसेज आता है ना यार कि सर मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ, सर मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, सर मैं तो न्यूज़पेपर देने जा रहा हूँ सुबह, सर मैं तो मजदूरी करने जा रहा हूँ, सर मैं ईंटा भट्टा में जाके काम करता हूँ, सर मैं इसमें काम करता हूँ, सर मैं बस में जाता हूँ, ऐसे जब मैसेज आते हैं ना तकलीफ होती है कि कोचिंग से कुछ नहीं होता है, मेंटरशिप से कुछ नहीं होता है, लेकिन बच्चों के दिमाग में है ये चीज़। उनका पता है डेडिकेशन नहीं बन पाता, वो कंटिन्यूटी पढ़ नहीं पाते हैं। उनको गाइडेंस का अभाव होता है कि कैसे पढ़ना है, सिलेबस क्या है। बहुत सारे विद्यार्थियों को तो मैं देखा हूँ कि सिलेबस ही नहीं पता है, लेकिन एमपीपीएससी को 3 साल से कर रहे हैं। तो ये मात्र 151 रुपये में बाकायदा आप कर सकते हो, सीख सकते हो। 60-70 दिन का प्रोग्राम होगा, ठीक है। बाकायदा आपको एक रोड मैप मिल जाएगा, उस रोड मैप के हिसाब से हम चलेंगे। टेस्ट इसी में इंक्लूड है, किसी कोचिंग के कोई टेस्ट नहीं लेने की जरूरत आपको। आप अगर ये बैच ज्वाइन कर रहे हो तो कोई टेस्ट लेने की जरूरत नहीं, आपको बाकायदा रिवीजन कराऊंगा, कैसे पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है। लेकिन हाँ, शर्त यह है कि इसमें सिर्फ प्रीलिम्स की ही बात करूंगा मैं, ना तो मैं मेंस की बात करूंगा, ना तो मैं आंसर राइटिंग की बात करूंगा, ना तो मैं नोट्स की बात करूंगा, किसी भी चीज़ की बात नहीं करने वाला मैं सिर्फ इसमें प्री की ही बात करूंगा। और मैं प्री आपका निकलवाऊंगा, जितना मैं बोलूंगा उतना आप करोगे तो प्री निकलेगा। ऐसा थोड़ी है कि अंतरिक्ष से कोई आके प्री निकाल लेता है, हमारे जैसे विद्यार्थी निकालते हैं ना। आप में से ही जो विद्यार्थी रहेंगे वही ना प्री निकालेंगे, बस उनको एक मार्गदर्शन चाहिए, उनको एक गाइडेंस चाहिए कैसे निकाला जा सकता है। चाहे फिर कट ऑफ 80 जाए, 85 जाए और चाहे 75 जाए, उससे मतलब नहीं है। जितना मैं बोलूंगा उतना अगर आप करोगे तो आपका एग्जाम निकलेगा। और मैं ही बन नहीं, कोई भी शिक्षक बोलेगा, जो भी बताएगा उतना अगर आप करते हो तो आपका एग्जाम निकलता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। मान लो एक प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना है तो भी स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। इसमें आप व्हाट्सएप में बाकायदा अपना नाम, अपने गांव का नाम, अपनी सिटी का नाम और ये प्रोग्राम का नाम लिख के भेजोगे, बाकायदा आपको एडमिशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास पैसा है ठीक है, नहीं है ठीक है। अगर आपको लगता है ना कि 151 रुपये बहुत है तो भी आप मत देना, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कि मुफ्त की पढ़ाई की कद्र नहीं होती है। उसमें क्या है कि व्यक्ति ये सोचता है कि जैसे आपके मोबाइल में 50 पीडीएफ पड़े हैं, क्या उस 50 पीडीएफ का आपका यूज आ रहा है, क्या नहीं आ रहा ना। आपको मार्केट के नए नए नोट्स अच्छे लग रहे हैं, तो जिसमें आपका पैसा नहीं लगा है ना उसमें उसकी कद्र नहीं होगी, और उसमें जिम्मेदारी भी हमारी कम रहती है। ऐसा लगता है कि हटाओ यार कौन करे, क्योंकि मैंने अभी ये बैच चालू करके देखा था, 1-1.5 महीना मैं बाकायदा टारगेट दे रहा था उसमें, लेकिन विद्यार्थी पढ़ नहीं रहे थे। मुझे समझ में आ गया कि मुफ्त का जो ज्ञान है वो कोई नहीं लेना चाहता, इसलिए इसका मात्र 151 रुपये फीस रखा गया है। इसमें आपको डेली टारगेट दिया जाएगा प्री का, 10 के 10 यूनिट कैसे कवर करना है, कैसे पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है। साथ में टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड है, आपको बाकायदा जो यूनिट कंप्लीट होती जाएगी उसका टेस्ट सीरीज ग्रुप में मिलता जाएगा। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार से स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।